जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल काकू 789 में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनाते हैं वट सावित्री व्रत कथा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में वट सावित्री माता की कृपा से सुख सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति हो। जेठ मास यानी जेठ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत धारण किया जाता है। इस दिन खास करके सौभाग्यवती स्त्रियां वट सावित्री व्रत को धारण करती हैं और वट वृक्ष के नीचे यानी एक वट के पेड़ के नीचे इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। इस दिन सत्य सावित्री, ब्रह्मा सावित्री आदि की पूजा की जाती है तथा वट के पेड़ में 7 बार कच्चा सूत लपेटकर फिर परिक्रमा किया जाता है तथा सभी प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इससे सुख समृद्धि आदि की वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के पुत्र धन धान्य की समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से वट सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अक्षपति था। भद्र देश के राजा अक्षपति के कोई भी संतान ना थी। उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारणों के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी और 18 वर्ष तक यह कर्म चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया और हे राजन, तेरे घर में एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेसुध रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी हुए। उन्हें कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वह सवल्य देश के राजा दमतन सेन रहते थे क्योंकि उनकी राज्य किसी ने छीन लिया था। अपने पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने के पति के रूप में उन्हें वरण किया। ऋषि राज नारद जी जो यह सब बात को पता चली तो वह राजा अक्षपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कह रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं और उनकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद जी की यह बात सुनकर राजा अक्षपति घोर चिंता में पड़ गए। सावित्री ने उनसे इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु में ही तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपनी पति को एक ही बार वरण करती हैं। राजा भी एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अक्षपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया और नारद मुनि ने सावित्री को कहे ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे दिन करीब आने लगे सावित्री धीरे धीरे अधीर होने लगी। उन्हें 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उसी दिन भी लकड़ी काटने निकल गए। जंगल चलते गए, साथ में सावित्री भी जंगल गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उन्होंने सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भाग्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई पड़े। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की। यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति की परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो।
तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, अब तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उन्हें एक वर मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री बोली, मेरे सास ससुर जी का राज्य छिन गया है, पुनः उन्हें वापस दे दिया जाए। यमराज ने सावित्री को यह वर भी दे दिया कि और कहा, तुम अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को फिर से तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और 100 भाग्यवती का वर मांगा। यमराज ने इस वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़ गए। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई जहाँ उसके पति की मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तथा राज्य सुख भोगने लगे। अतः पतिव्रता स्त्री के ही प्रथम अपने सास ससुर की उचित पूजना करने के साथ ही अन्य विधि विधानों को प्रारंभ किया। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने के उपवास से वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। साथ ही जीवन साथी की आयु किसी प्रकार की कोई संकट नहीं आता है। संकट आया भी हो तो वह भी टल जाता है। तो बोलिए प्रेम से सावित्री व्रत माता की जय। जेठ मास अमावस्या की 26 मई 2026 के दिन शनिवार सुबह 5:12 अमावस्या तिथि समाप्त होती है। वहीं से मई की अमावस्या तिथि समाप्त होती है। तो इस दिन जो भी अमावस्या है, जो भी गंगा स्नान दान पुण्य कार्य करता है, पितरों को तर्पण करता है, उनके सभी राहु दोष ग्रह दोष सब खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो भी इस व्रत को कथा को सुनता है, बोलता है और समझता है, अगर आपके आसपास कहीं भी कोई बरगद का पेड़ या टहनी मांगे, यह भी तो संभव नहीं है, तो फोटो को ही देखकर पूजा कर लेनी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं हो पाता है कि तो इसके लिए क्या है, इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सभी प्रकार की पूजन सामग्री इसमें रखें। इस पूजन सामग्री करनी चाहिए जैसे कि जल, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, माला, घी का दिया, अगरबत्ती, जल से भरा लोटा, फल, मिठाई, भीगे हुए चने, सूत, धागा, पंखा, सती सावित्री की तस्वीर, सुहागन, सभी प्रकार सारी सामग्री लें और पूरे विधि विधान से साफ वस्त्र पहनकर पूजा करें। तो इससे कच्चे धागे को 7 बार इस पर लिपेटा जाता है। इसे अपने पति की लंबी आयु के लिए वरदान दिया जाता है। तो इसी तरीके से सत्यवती ने अपने पति के प्राणों को बचाया। और हमारे यहाँ पर किस तरीके से पूजा की जाती है और कैसे होती है, वो भी ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सभी सुहागिन महिलाएं आती हैं और बारी बारी से अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। देखो, सभी के क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। सभी महिलाएं एक एक करके वो सूत जो होता है, कच्चा धागा लेके सभी लोग करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए वर मांगती हैं। तो वट सावित्री व्रत की पूजा इस तरीके से की जाती है। तो आप लोग देखिए। और मैंने जैसे कि देखो, सभी जगह होते हैं, अलग अलग प्रांत होते हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ। तो वहाँ पर भी 6-7 तरह के थे। तो सभी के यहाँ सब ने अपने अपने तरीके से पूजा की और अपने अपने तरीके से सारी चीज़ें की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सभी लोग प्लीज़ बने रहें इसमें। उसके बाद में देखिए, ये हल्दी होती है, हल्दी से 5 जगह लगाया जाता है। ये देखिए, सभी महिलाएं हल्दी से 5 जगह लगाती हैं और
उनको पैर पूजती हैं। वहाँ पे एक एक करके सभी लोग, कुछ लोगों की पूजा शुरू होती है, कुछ लोगों की पूजा हो चुकी होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें मैं दिखाई हूँ। देखो इसमें काजल भी लगाते हैं, शायद आपके यहाँ काजल लगाया जाता है कि नहीं लगाते हैं, मुझे नहीं पता। तो इन्होंने देखो वट वृक्ष जो हैं उनको काजल भी लगाया है, ये काजल भी लगाते हैं, जनेऊ भी पहनाते हैं और सारा श्रृंगार होता है, जो सारा श्रृंगार वगैरह उसमें रख दिया जाता है, कर दिया जाता है। ये देखिए एक ये थी मेरी बहन जो वो अलग तरीके से उनके में हो रहा था। कुछ बहन, सभी बहनों का अलग अलग था, किसी के में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, लेकिन होता सभी के में है। तो ये मेरी प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाइप भी आता है तो प्लीज़ हाइप भी कीजिए आप सभी लोग। तो बने रहिए।